मैंने तुझे एक काम बोला था, बस एक काम, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। कमाल है मेरी, इट्स नॉट फेयर। अरे गलती से सही का ड्रिंक वो पत्रलेखा पी ली, मैं क्या करूंगा इसमें? म्हणजे पत्रलेखा ने शराब भी रखी थी? हाँ, जरा सा, लेकिन अनजाने में। वो ग्लास दरअसल सही के लिए था। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया बहनी। अगर विराट को ये सब कुछ पता चल जाएगा कि उसे शराब पी थी तो क्या होगा? वो ग्लास पत्रलेखा के लिए नहीं था, सही के लिए था। किस्मत खराब थी जो सही के बदले पत्रलेखा पी गई। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन अगर सही वो ग्लास पीती ना, तो तमाशा देखने वाला होता। क्या मैं जान सकता हूं आप सही को वो ड्रिंक क्यों पिलाना चाहती थी? काकू बोलिए, आप सही को वो ड्रिंक क्यों पिलाना चाहती थी? क्या मिलता आपको? तसल्ली कि मैंने उस लड़की को इस घर से और तेरी जिंदगी से दूर रखने के लिए कुछ तो किया। एक मिनट, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप सच में चाहती थी कि सही मेरी जिंदगी में ना आए, इस घर में ना आए, तो आपने उसको अंदर बुलाया ही क्यों? क्योंकि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी पत्रलेखा के कहने पर सही वीनू की जिंदगी में आई। और तो और उसकी बेटी यहाँ इस घर तक पहुंच गई। इसलिए मैंने सोचा कि सही को घर में बुलाऊं, उसे 2-3 ग्लास पिलाऊं और उसकी इतनी बेइज्जती करवाऊं कि वो शर्मिंदा होकर दोबारा इस घर में कदम न रखे। मैंने ये सब सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए किया है, तेरे और पत्रलेखा की जिंदगी के लिए किया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अब वो दिन दूर नहीं जब सही तेरी और पत्रलेखा की जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। सही तूफान? वो क्या तूफान लाएगी जब मेरे अपने परिवार वाले, मेरे घर वाले मेरी ही जिंदगी में उथल पुथल मचाने पर तुले हुए हैं। जो गड्ढा आपने सही के लिए खोदा था ना, उसमें पत्रलेखा गिर गई है। तमाशा सही का नहीं, पत्रलेखा का बन गया है। और पत्रलेखा का क्या, इस पूरे घर का बन गया है, आपका और हमारा बन गया है तमाशा। आंटी, आपको पता है मैंने विनायक की बातें में बहुत मस्ती की और उसका कुल इतना बताया, क्या बताओ, कितना बताया। और आपको पता है आंटी मैंने वहाँ क्या क्या किया? सभी बेटा जाओ, कपड़े चेंज कर लो, लेट हो गया ना, सोने का वक्त हो गया है। ओके आई। सही बताना, क्या हुआ वहां पे? तेरे चेहरे का रंग ऐसा उड़ा हुआ क्यों है? कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो क्या बताऊं? कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन तू मुझे बता नहीं रही है। विराट जी ने कुछ कहा क्या तुझसे? मौसी, विराट मुझसे कुछ क्यों बोलेंगे जब उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है? तो आप लोग को ना मेरी बिल्कुल भी पड़ी नहीं, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि अगर होती ना, तो आप कम से कम इतना जरूर सोचती कि हमारे घर पर होम सेक्रेटरी आ रहे हैं, आपके और मेरे घर पर आए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विराट का नाम खराब होगा, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा था आपके दिमाग में। तू मुझसे पूछ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आज मैं तुझसे पूछती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब तू पहली बार सही से मिला। क्या तूने हमें से किसी को भी कुछ बताया? यहाँ तक कि तूने पत्रलेखा को भी कुछ नहीं बताया। और तो और जब मोहित और पत्रलेखा वहां पहुंचे तो तूने उनको भी बना लिया कि वो हमें कुछ ना बताए। लेकिन तुम दोनों पति पत्नी को सब पता था, फिर भी पत्रलेखा ने वीणु का इलाज सही सही करने की जिद पकड़ ली और उसकी बेटी सवी हमारे वीणु की बेस्ट फ्रेंड बन गई। अरे एक दिन नहीं जाता जब हमारे वीणु के मुंह में सवी का नाम नहीं आता। वो सही और सवी हमारी जिंदगी से जुड़ते चले जा रहे हैं। तुझे कुछ नजर आ रहा है और तू मुझे सुना रहा है? हाँ, मैं चाहती थी कि सही की बेइज्जती हो और वो दोबारा इस घर में ना आए। वो खुद को इतना जलील महसूस करे
कि दोबारा इस घर में कदम रखने से पहले 2 बार सोचे। अगर मैंने ऐसा सोचा तो इसमें गलत क्या है? बहनी, आपने जो कुछ भी किया है मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि वो लड़की और उसकी बेटी दोनों की इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसी हुई? क्यों आए वो लोग इस घर में? क्या वजह थी? इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो कुछ भी बहनी ने किया है ना, बहुत सही किया है। भाई, और इस सब की शुरुआत तूने और तेरी पत्नी ने की है। कमाल है काकू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तमाशा बनाना चाहती थी। हाँ, तमाशा बना है काकू, जरूर बना है, लेकिन किसका? पत्रलेखा का। और आप क्यों पुरानी बातें कुरेद रही हैं? मैंने आप सबको साफ साफ बता दिया था ना कि सही और मेरे बीच में कुछ नहीं है। और क्या वाकई में आप शर्मिंदा नहीं है इतना सा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको होना चाहिए। अब तू अपनी काकू से ऐसी बात करेगा? जब से पत्रलेखा तेरी जिंदगी में आई, तेरी उससे शादी हुई, तूने कभी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया। ओह माय गॉड। और जैसे ही सही तेरी जिंदगी में आई, तूने मुझे उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। फिर से वही बर्ताव शुरू कर दिया मेरे साथ। रूठी हुई यादें वापस नहीं आती, प्यार की जो डोर टूटे फिर जुड़ नहीं पाती। एतबार तुम पे था खुद से भी ज़्यादा, अब कभी ना करना कोई और वादा। आँखों के सागर अब ना सूखेंगे, कसम है हमें अब हम कभी ना मिलेंगे। गुम है किसी के प्यार में। मैं मिस्टर एंड मिसेस जवान को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करना चाहती हूँ। आज मैं सब कुछ पहले बोल देना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विराट। हैप्पी एनिवर्सरी। सही, क्या तुम मुझे और पत्रलेखा को साथ में देखकर सच में खुश हो? कल की वीडियोस सुबह सुबह ये सब देखने की क्या जरूरत है? कल रात ये मैंने क्या किया? आई एम सो सॉरी विराट। मैं बहुत
शर्मिंदा हूं मैं नहीं। क्यों? तुम शर्मिंदा क्यों? देखो तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अभी। कैसे भूल जाऊं? होम सेक्रेटरी भी आए थे पार्टी में और पूरा परिवार था। पत्र लिखा, तुमने गलती से कोल्ड ड्रिंक के बदले शराब पी ली थी, उसके नशे में थी तुम। हाँ, उसके नशे में तुमने कुछ ऐसी चीजें बोल दी हैं जो इतने सारे लोगों के बीच में नहीं बोलनी चाहिए थी। यकीन मानो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं। लेट हो रहा है, चलता हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो विराट कि मैंने जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था और मैंने वो सब नशे में इसलिए कहा क्योंकि शायद मैं वो कभी होश में कह नहीं पाऊंगी। अरे वाह, प्रैक्टिस कर रहा है। इस बार रेस में बहुत खतरनाक मुकाबला आने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। हाँ यार, ये तो हम सबको हरा देगा। तू तो हीरो है यार विनायक। एक मिनट, विनर कौन होगा? फर्स्ट आने वाला कि लास्ट आने वाला? फर्स्ट आने वाला। फिर तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पीछे से ही फर्स्ट आ सकता है। वैसे इस कच्चे को दौड़ते देखते हैं, मजा बहुत आने वाला है। धीरे धीरे। हाँ, जब ये चलता है ना तो लगता है कछुए की चाल चल रहा हो। तुझे पता है, जब हम रेस पूरी करके घर पहुंचेंगे, टीवी देखते हुए जब डिनर करेंगे ना, तब जाके उसकी रेस खत्म होगी। मेरी डॉक्टर आंटी मुझे कहती है कि मैं रेस में दौड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। मेरी मम्मा और मेरी मम्मा जैसी डॉक्टर आंटी दोनों का मेरे ऊपर भरोसा है। और जब दो माओं का भरोसा होता है तो कोई भी उसे नहीं हरा सकता। मैं ये रेस जरूर जीतूंगा और अब मेरी जीत ही तुम लोगों का मुंह बंद करेगी। आई, आपको पता है मुझे विनायक की ड्रेस बहुत अच्छी लगती। तो विनायक रेस में जीतेगा ना तो हम टेरेस पे ही पार्टी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ भाई कर लेना, लेकिन अभी मुंह बंद करके खाना खाओ। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आपने मुझे बोला ना मुंह बंद करके खाना खा। तो भाई, मैं मुंह बंद करूंगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? ऐसे बस सवालों की लाइन लगा देती, चुपचाप खाना खाओ। आई, आपको पता है कल विनायक ने मुझे उसकी फोटो एल्बम दिखाई थी, लेकिन उसमें तो उसकी टोटू बेबी वाली फोटो थी ही नहीं। ऐसी फोटो हो भी कैसे सकती है? विराट और पत्रलेखा ने तो विनायक को गोद लिया है। ऐसी टोटू बेबी वाली फोटो उसके पास है ही नहीं। आप फिर से बातचीत करने लगे। बोला ना खाने पे ध्यान दो, चुपचाप खाना खाओ। लेकिन नहीं, विनायक के पास तो बहुत सारी फोटोज है उसके आई बाबा के साथ, लेकिन इसमें तो मेरी बाबा के साथ एक भी फोटो नहीं है। ऐसा क्यों? पापा ने मुझे देखा तो होगा ना, तब मैं टोटू बेबी थी, वो मुझसे मिलने तो आए होंगे ना। आ करो, अगर तू ये रेस जीत गया ना तो मैं स्कूल के कॉरिडोर के सामने नाचूंगा। अगर तू ये रेस हार गया तो तुझे भी सेम यही करना होगा। उस दिन का इंतजार क्यों करे यार आदित्य? इसे हम आज ही नचाते हैं ना, ऐसे भी बेचारा हमसे बच के भाग भी तो नहीं पाएगा। उसके बाबा आ गए, निकलो निकलो। फिर से तंग कर रहे थे बच्चे? हाँ बाबा, लेकिन बाबा
नैन्सी डरानी, मैंने इन्हें कह दिया, मेरी जीत ही मेरा जवाब है। अब मेरी जीत इनका मुंह बंद कर सकती है। सभी के घर चलें? आई कल की पार्टी कितनी मस्त थी ना, मुझे तो पता ही नहीं था एनिवर्सरी की भी पार्टी होती है। आई अब क्यों पापा के एनिवर्सरी कब है? अब सिर्फ मुझे डेट बता दो, फिर हम सबको बुला के मस्त पार्टी रखेंगे। बताओ ना, आई बताओ ना। अरे 2 दिन में दशहरा आ रहा है, हर जगह मेले होंगे। ये आई अब मुझे मेले में ले चलोगी? हाँ, और मैं, हम दोनों मेले में जाएंगे। अच्छी वो मूवी थी ना जिसमें 2 भाई एक मेले में मिलते हैं, वो मेले का नाम क्या है? कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ का मेला। हम कुंभ के मेले में जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे मुझे मेरे बाबा मिल जाए। सवी, आपने बोला था ना आप अपने बाबा के बारे में नहीं बात करोगे। आपने प्रॉमिस किया था ना कि बाबा के बारे में कोई सवाल नहीं करोगे, तो फिर बाबा के बारे में क्यों बार-बार सवाल करती हो? आई आजकल ना आप मुझे किसी भी बात पे चिल्लाते रहते। आप अब कंटियाई हो गई हो। हाँ, मुझे पता है आप क्या बोलोगी। यही बोलोगी ना कि सभी छोटी बच्ची है, सभी का हक है उसके बाबा के सच जानने का। सच कहूं तो अब तो मेरे भी मन में यही चलता रहता है कि कैसे अपनी बच्ची की बेचैनी को दूर करूं। इतने साल हो गए, इतने सालों से सभी के सवालों को उसके मन में ही दफनाने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन अब लगता है शायद ये कोशिश मुझे बंद करनी होगी। अब तो मुझे भी ख्याल आता है मौसी। कैसा ख्याल? मुझे लगता है अब सभी को उसके बाबा का सच बताने का वक्त आ गया है। सभी अब बड़ी हो रही है। मैं अब और उसके सवालों को नजरअंदाज करने का ये नाटक नहीं कर सकती। सभी को अपने सवालों के जवाब चाहिए, और जब तक उसको जवाब नहीं मिलेंगे ना, वो ऐसी बेचैन होती रहेगी। और मैं नहीं चाहती कि वो इस बेचैनी में कोई गलत कदम उठा ले। मुझे लगता है अब सभी को उसके बाबा का सच बताने का वक्त आ गया है। हेलो काका आंटी। अच्छा सभी सही, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कल बात नहीं कर पाया था ना। हाँ, तो जरूरत ही नहीं थी बात करने की। और बात करने के लिए बचा क्या है? आपने मेरे लिए कल केक भिजवा दिया, आपकी बीवी ने हाथ में माइक थमा दिया। इससे ज्यादा और कितनी खातिरदारी करते हैं आप लोग मेरी। देखो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता पत्रलेखा ने क्यों सबके सामने। हो सकता है मेरा मजाक उड़ा के सबके सामने वो अपनी पार्टी की रौनक बढ़ाना चाहती हो। हो सकता है ऐसा ना भी हो, क्या पता। और मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। रात गई बात गई। लेकिन हाँ, कल मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ भी कहा, दिल से कहा। आप दोनों वाकई साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। बिन बुलाए आपकी पार्टी में आ गई, ऊपर से आप दोनों को कोई तोहफा भी नहीं दिया। खैर, एक तोहफा मेरी तरफ से उधार रहा। सही, तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तोहफा तो मुझे जरूर देना पड़ेगा, जरूरत तो है। आप लोगों ने मेरी इतनी खातिरदारी करी, मुझे केक खिलाया, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी के बदले एक तोहफा तो बनता है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.